नई दिल्ली से सोनीपत पहुंचे इसरो के वैज्ञानिक प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे ने शुक्रवार को स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय में तैयार हुई मध्यकालीन सोनीपत की मूर्ति एवं वास्तुकला गैलरी नंबर 4 का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ सभ्यता अध्ययन केंद्र नई दिल्ली के निदेशक रविशंकर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से नारायण दत्त शर्मा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से धर्मवीर शर्मा, वास्तुकला विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अचल पांड्या और ब्यूटिफिकेशन सोसाइटी के सदस्य सचिव राजेश खत्री की अतिरिक्त वस्तु देने वाले काफी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सोनीपत टाउन के सदस्य सचिव राजेश कुमार खत्री ने बताया कि संग्रहालय में कुल 13 गैलरी तैयार करने का कार्य है, जो तेजी गति के साथ पूर्ण किया जा रहा है और यहाँ पर गैलरी संख्या 4 को तैयार कर लिया गया है और जहां पर वस्तु देने वाले लोगों के फोटो भी संग्रहालय में लगाए जा रहे हैं। गैलरी नंबर 1 सृष्टि उत्पत्ति के रूप में बनाकर तैयार की जाएगी। शुक्रवार को यहां 9वीं और 10वीं शताब्दी से संबंधित गैलरी को तैयार कर लिया गया है। संपूर्ण संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय पर्यटन मंत्री के माध्यम से करवाए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है और आगामी 3 महीनों में 3 गैलरियों को और तैयार करके खड़ा कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो भारत सरकार का और जो यहाँ के सरकार की सारी योजना है, उस योजना के मुताबिक इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय जो इतिहास की दिव्यता है, उनको सारे की यहाँ प्रदर्शनी की जाए ताकि लोगों को अपने भारत की जो थाती है उसके विषय में जानकारी मिले और उससे उनका नॉलेज बढ़े। ये प्रकल्प है। उसी के सिलसिले में विभिन्न प्रकार की दीर्घाएँ बनाई जाएंगी और उन दीर्घाओं में विभिन्न प्रकार की वीथियाँ होंगी और उन वीथियों में कहीं वेदकालीन क्या व्यवस्था थी, वेदकालीन ज्ञान क्या था, फिर उसके बाद में रामायण कालीन ज्ञान क्या था, महाभारत कालीन ज्ञान क्या था और महाभारत काल में किस तरह की घटनाएं हुई थी और फिर महाभारत के बाद की जो हमारा राजाओं का और राजवंशों का या इतिहास का जो क्रम है, जिसमें वास्तुशास्त्र हो गया, फिर उसके बाद में आपके कला है, साहित्य है और नृत्य है और उसके बाद में कहने के मतलब हमारी जो विज्ञान और तकनीकी की जो हमारी उपलब्धियां थी, हमारा कृषि करने की तरीका क्या थे, हमारे कृषि में क्या अब आजकल तो जैसे ट्रैक्टर और ये सब चल रहा है, तो हमारी कृषि की तकनीकी क्या थी जो हमारी उपज इतनी अच्छी होती थी कि लोग बहुत स्वास्थ्यवर्धक रहते थे, हमारे आयुर्वेद के गुण क्या थे, हमारे स्वास्थ्य रक्षा के क्या उपाय थे, इत्यादि इत्यादि जो सारे ज्ञान के जितने भी प्रकल्प हैं उन सब को दिखाने का यहाँ एक प्रयास और ये संकल्प लिया गया है, इन लोगों ने लिया है और उसी सिलसिले में हमें भी बुलाया गया था। मैं आया हूँ, आज देखा हूँ, बहुत ही अद्भुत लगा है, बहुत ही भव्य लगा है, रोमांच हो रहा है कि इस तरह की बात हो जाए तो कम से कम ये जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, ज़मीनें नष्ट हो रही हैं, अनाज विषाक्त हो रहे हैं, हम लोग इस तरह की सारी महामारी और इस तरह से भोग रहे हैं, तो अगर हमें स्थिति का ज्ञान हो जाए, प्रकृति के विषय में हमको ज्ञान हो जाए, तो प्रकृति से मिल के अगर हम रहेंगे, प्रकृति से दुश्मनी करेंगे तो हम मारे जाएंगे, तो प्रकृति से मिल के अगर हम रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी हम सभी स्वस्थ और आनंद में जीवन व्यतीत करेंगे, हमारे मन मस्तिष्क में शांति रहेगी, हमारे अंदर आपस में भाईचारा बना रहेगा। और हमारे जो ऋषि थे, वो ऋषि जो है वो अंतर्दृष्टि से सारा कुछ करते थे, वो अनुभूत करते थे। विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि जो पहले आप अपने दिमाग में सोचेंगे, यहाँ पर लेबोरेटरी में बाद में जाएंगे, पहले वैज्ञानिक यहाँ सोचता है, तो वो ऋषि पहले यहाँ सोचते थे। लेबोरेटरी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर यहाँ सोच कर आपने देख लिया तो इसलिए ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। वो दृष्टा थे, वो सारी चीज़ देखते थे और देखकर अनुभव करते थे और वो देखकर अनुभव करके उन्होंने जो लिख दिया
वो अकाट्य है, क्योंकि वो सार्वभौमिक सत्य है। और सार्वभौमिक सत्य होने की वजह से ही उन्होंने जो बात उस समय कही, आज विज्ञान जो खोज रहा है, क्योंकि ये तो जानते नहीं थे, उस समय ग्लेशियल पीरियड था, वहाँ बर्फ़ थे, उसके बाद ये वहाँ पर बसावट हुई, वहाँ पर लोगों की आबादी बढ़ी। तो ये तो कुछ ये अब सीख रहे हैं एक एक चीज़ को, और ये सोच रहे हैं कि ये मेरा इन्वेंशन है। इन्वेंशन कुछ नहीं होता है, अन्वेषण कुछ नहीं होता है, ये चीज़ है। इसको ये सही बातों में ये कहा जाए कि ये अब वो सीख रहे हैं और जान रहे हैं, और उसको ये अन्वेषण कहते हैं, अन्वेषण नहीं है। जैसे जीरो का सिद्धांत हमारे यहाँ दिया गया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे यहाँ दिया गया, कणादृष्टि ने दिया। अब न्यूटन ने उसकी बात करी, कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ तो वेद काल से कहा जा रहा है कि पृथ्वी गोल है। सूर्य की स्पेक्ट्रम थ्योरी है, जिसमें 7 रश्मियों की बात की गई है, वो न्यूटन ने किया, स्पेक्ट्रम थ्योरी दिया। हमारे यहाँ तो वेद में कहा गया सूर्य सप्तरश्मि भी, सूर्य की 7 रश्मियाँ हैं। तो ये सारी बातें इस तरह से है जो पहले कह दी गई। हमारे यहाँ कहा गया अनेक पृथ्वियाँ हैं इस ब्रह्मांड में। अब वो ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हाँ बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं, ये हमारी अकेली पृथ्वी नहीं है, बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं। ये हमारे यहाँ कह दिया गया अनेक सूर्य हैं, ये अब ये कह रहे हैं कि हाँ हमारे गैलेक्सी में ही कम से कम 100 अरब सूर्य हैं। तो ये खुद कह रहे हैं। तो ये तो अब इनको जाकर पता चल रहा है। हमारे ऋषियों ने तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले ही इस चीज़ को, मनुष्य की उत्पत्ति होने के साथ साथ वो ज्ञानी पुरुषों ने ये सारी चीज़ देख लिया था, और उनको देखने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि आत्मिक लेवल में जब आदमी चला जाता है, तो आत्मिक लेवल में चला जाने के बाद वो कॉस्मिक इंटेलिजेंसिया के साथ उसका एकाकार हो जाता है। तो जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि एक बूंद आप हाथ में लीजिए, पानी का एक बूंद, और कन्याकुमारी या मुंबई या मद्रास के समुद्र तट पर खड़े हो जाइए और उस बूंद से पूछिए कि तुम कहाँ हो, तो वो यही बता पाएगी कि मैं मद्रास समुद्र के तट के पास हूँ, या मैं मुंबई के समुद्र के तट के बीच में हूँ, या गोवा के बीच में हूँ, या कन्याकुमारी के बीच पर खड़ी हूँ। लेकिन उसी समुद्र को, उसी बूंद को उस समुद्र में जब मिला दिया, तो पूरे इस पृथ्वी में वो जो समुद्र है, उस समुद्र के साथ वो एकाकार हो जाएगा। तो फिर उसके बाद वो नहीं कहेगा कि मैं मद्रास के समुद्र तट में हूँ, वो कहेगा कि मैं वाशिंगटन के भी समुद्र तट पर हूँ, और न्यूयॉर्क के भी समुद्र तट पर हूँ, और जापान के भी, टोक्यो के भी समुद्र तट पर हूँ, और एलओसी में भी हूँ, और अटलांटिक में भी हूँ, सब बताएगा। तो ठीक उसी तरह ऋषि जो है अपने ज्ञान के प्रभाव से कॉस्मिक इंटेलिजेंसिया के साथ एकाकार हो जाते थे। तो जब ब्रह्मांडीय ज्ञान के साथ एकाकार हो जाते थे, तो ब्रह्मांड की सभी चीज़ों को वो प्रत्यक्ष देख लेते थे, और फिर उसके बाद इस शरीर में आने के बाद में, फिर उसके बाद में उसी के अनुसार वो उसका वर्णन कर दिया करते हैं। आज पूरी नहीं हो रही हैं, बल्कि सवाल ये है कि उन्होंने इतनी आगे की बात कर दी कि अभी तो जो मॉडर्न साइंस है, वो समझ लीजिए कि वो प्राइमरी का स्टूडेंट भी नहीं है, उनके पास तो इतना ज्ञान है। हाँ ये है कि उस दिशा में अब बढ़ना शुरू किए हैं, और उस दिशा में वो कभी नकारते नहीं हैं। जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं और सच हैं, और वो एक तरह से हमारी बातों को, हमारे ऋषियों की बातों को वो आधुनिक लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो, या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो, या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।